हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खतर और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़, बड़ी न्यूज़ है। गौतम अडानी आगे निकल रहे हैं मुकेश अंबानी से। और मजे की बात यह है कि दोनों इंडियंस टॉप अमीर लोगों की लिस्ट के अंदर आ रहे हैं। ये एक अच्छी चीज़ है। पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि अडानी ग्रुप के शेयर प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कॉन्स्टेंटली। सारी अच्छी खबरें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है अडानी ग्रुप के लिए। तो अभी हमने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी अडानी ग्रुप के ऊपर, जहाँ पे हमने बताया था किस तरीके से रहा पूरा पूरा। पिछला साल बहुत बुरा था। पिछले साल की शुरुआत के अंदर ही इनके शेयर प्राइसेस क्रैश होने लगे थे जब से हिंडनबर्ग रिपोर्ट निकल के आई थी। इस साल की शुरुआत हुई है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद से, जहां पर पॉजिटिव पॉजिटिव खबरें आ रही है। लेट्स सी ये साल इनका कैसा जाता है। अगली खबर जोमैटो की है। तो उन्होंने लिक्विडेशन प्रोसेस शुरू कर दिया है वियतनाम और पॉलिश सब्सिडरी का। अब ये क्यों हो रहा है? अगर आप देखोगे जोमैटो कहीं ना कहीं एक पैटर्न दिखा रहा है कि जो चीज काम की नहीं है उसको निकालो और बंद करो। पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि जोमैटो ने पोर्चुगल, चिली, चेक, इंडोनेशिया, जॉर्डन, फिलीपींस जैसी जगहों के अंदर अपनी सब्सिडरी को बंद किया है। इसका मतलब वो सीरियस हो रहे हैं भाई, जहां से बिजनेस बनेगा वहां से अभी काम करेंगे, अपना बिजनेस ग्रो करेंगे, प्रॉफिट की तरफ जाएंगे। तो बहुत एलिगेशंस थे ना जोमैटो के ऊपर कि भाई प्रॉफिट नहीं बना रहा, प्रॉफिट नहीं बना रहा। अभी ये गेम को सही समझ रहे हैं। अगर देखा जाए, अभी रिसेंटली उन्होंने ब्लिंकिट खरीदा था। ब्लिंकिट का लॉजिक ये था कि ब्लिंकिट और जोमैटो को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा और एक सुपर ऐप बनाई जाएगी। बट दीपिंदर जी का कहना है कि भाई अब सुपर ऐप्स की जगह सुपर ब्रांड्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। सुपर ऐप्स देखा जाए चाइना के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर रही, जहां पर एक ही ऐप के अंदर सब कुछ होता है। आप पेमेंट भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। पर इंडिया के अंदर तो मॉडल सक्सेसफुल नहीं दिखाई दे रहा। बहुत टाइम से बहुत ब्रांड्स बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं और ये चीज चल नहीं रही है। क्या आप सुपर ऐप यूज करते हो? कोई बहुत सारी है। पेटीएम पे मैं कहूँ वो सुपर ऐप है। क्या आप पेटीएम यूज करते हो और उसके सारी चीजें यूज करते हो, उसके जितने वर्टिकल सब यूज करते हो, या फिर आप पेटीएम सिर्फ मनी ट्रांसफर या एक स्पेसिफिक चीज के लिए करते हो? सिमिलरली आप अमेजोन से क्या करते हो? अमेजोन से ई कॉमर्स की चीजें खरीदते हो या फिर अमेजोन सिर्फ पेमेंट के लिए यूज करते हो? ऐसे ही देखा जाए तो बहुत सारी कंपनियां आ गई है जो बहुत सारी चीजें एक ही ऐप के अंदर डाल रही है। और जोमैटो के दीपेंद्र जी का कहना है कि भाई सुपर ब्रांड बनाया जाए, मतलब आप एक प्रोडक्ट हो जो कि अपनी इंडस्ट्री के अंदर मास्टर है। हम एक ही चीज के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अच्छा कर रहा हूँ। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग मुझसे सीखना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। 10% का डिस्काउंट कूपन हमने दिया है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आप देख सकते हैं, पिन कमेंट के अंदर भी दिया है। आप हमारा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ले सकते हैं। और एक चीज और, हम सारे कोर्सेज के ऊपर 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर आपको इंडिविजुअल कोर्स लेना है तो आप ले सकते हो। अगर आपको कोई बंडल लेना है तो उसके ऊपर भी 10% का डिस्काउंट ले सकते हो। या फिर बंडल लेते हो तो मैं आपको 15% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। और ये 15% की खुशी पता है क्यों है? क्योंकि भाई शायद मेरी केस स्टडीज फिर से रिवाइव हो सकती है। अगर कोई मेरे को बहुत टाइम से फॉलो कर रहा था उसको पता है मैंने केस स्टडीज बनानी छोड़ दी थी, क्योंकि कुछ बुरा टाइम आना शुरू हो गया था केस स्टडीज के अंदर। एक मैंने केस स्टडी बनाई थी पतंजलि के ऊपर। पतंजलि वाली वीडियो मेरी डाउन कर दी गई थी। कॉपीराइट क्लेम आया था कि भाई आपने ऐसा किया वैसा किया, और उस वीडियो में कुछ भी गलत नहीं था। उसके बाद मैंने अगली डाली थी, उसको डिमोनेटाइज कर दिया था। इसके चक्कर में मेरा इंटरेस्ट चला गया था। मैंने कहा इतनी मेहनत करके केस स्टडीज बनाओ, उसके बाद यूट्यूब उसको आगे भी नहीं बढ़ने दे रहा। जो कंपनी वाले हैं वो उसको डिलीट कर देते। तुम सच भी नहीं बोल सकते यूट्यूब के ऊपर, ये तो गलत बात है। तो मैंने उस आज से 6 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 6 साल पहले उस पर क्लेम वो करा था, जो केस करते हैं ना टाइप्स, यूट्यूब के अंदर ऑप्शन होता है, मैंने वो किया था। और आज हमारे पास में सुबह मेल आया है कि आपकी हमने वीडियो वापसी कर दी है। भाई की जान, 6 साल के बाद वीडियो वापसी है ये। तो मैं कहूंगा कि हाँ, आ गई है, हमारी जीत हुई है। बट बहुत चीजें निकल गई है। वीडियो को देखना और मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर उस वीडियो के कि क्या बातें थी जो मैंने पहले प्रेडिक्ट करी थी, आपको लगा था। क्योंकि मैं नॉर्मली यही करता हूँ, वीडियो में बात करता हूँ और बताता हूँ फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। तो बताना उस वीडियो के अंदर जो बातें करी है, कितनी बातें सच निकली है और कितनी गलत हुई है। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं डेली न्यूज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। अब अच्छी खबर की एक और बात करके चले तो ऐसा माना जा रहा है 2024 के अंदर जो हायरिंग है वो बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। 8.3% की ग्रोथ दिखाई देगी ओवरऑल सेक्टर के अंदर। दिसंबर के अंदर भी 2% का इंक्रीज दिखाई दिया है हायरिंग के अंदर, बट आई डाउट। ठीक है, ठीक है, खबरें आ रही है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी 2024 की शुरुआत हुई है। हम देख रहे हैं पिछला एक पैटर्न है जहां पर फंडिंग नहीं मिल रही है स्टार्टअप्स को, तो स्टार्टअप्स तो हायर कर नहीं रही है, गवर्नमेंट हायर कर देने वाली है। तो ये नंबर्स कहाँ से आ रहे हैं भाई? हायरिंग कहाँ से हो रही है?
स्टार्टअप्स तो अभी भी कॉस्ट कटिंग पे लगी हुई है और ऐसा माना जा रहा है इन्वेस्टर्स की तरफ से, बता रहा हूँ मैं, कि ये साल और ज़्यादा पैसा रोका जाएगा और अगर इन्वेस्टमेंट होगी तो एआई वाली कैटेगरी के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी या फिर बहुत लार्ज कंपनी है जहाँ पे बहुत पैसा पहले से डल चुका है वहाँ इन्वेस्टमेंट होगी। तो हायरिंग कैसे होगी मुझे ये समझ में नहीं आता। सारी कंपनी अनाउंस कर रही है कि अभी भी हम जॉब कट करने वाले हैं, इलेक्शन आ रहे हैं उसकी वजह से। हाँ भाई देख लो, मैंने करंट गवर्नमेंट की बुराई कर दी है, कई लोग कहते हैं ना मैं एक ही को सपोर्ट करता हूँ, अब से मुझे हाईलाइट भी करना पड़ेगा इस बात को, वरना लोग मुझे गालियाँ देते हैं भाई तू बिकाऊ है। अब तारीख भी कर लेते हैं, अगर हम कॉमर्स मिनिस्ट्री की बात करके चले तो उन्होंने कहा है 52% ड्रॉप आया है टॉयज के इंपोर्ट के अंदर पिछले 8 साल के अंदर और एक्सपोर्ट के अंदर ऑलमोस्ट 240% का जंप दिखाई दिया है और ये बहुत ही बढ़िया चीज है। कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि हम इंडिया के अंदर टॉय का हब बनाना चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग का, तो इंडिया के अंदर जो लोग हैं वो इंडियन प्रोडक्ट्स का यूज करें और इंडिया इतना फ्लरिशिंग हो जाए कि वो एक्सपोर्ट भी कर पाए। इसके लिए उस टाइम पे गवर्नमेंट ने कुछ चीजें निकाली थी कि भाई चाइना से जो आ रहे हैं खिलौने उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को एक लेवल पे सेट कर दिया था कि इससे नीचे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के आएंगे नहीं। एंटी डंपिंग पॉलिसीज को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया था जहां से कहीं ना कहीं रोका गया चाइना वालों। एक तो एक सेंटीमेंट तो बड़ा ही हुआ एंटी चाइना, तो वो तो सेंटीमेंट चल रहा था, साथ में ये भी सेंटीमेंट आया। इसकी वजह से कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर एक डिमांड क्रिएट होनी शुरू हुई, साथ में गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिला टॉय इंडस्ट्री को, तो ओवरऑल बहुत बेनिफिशियल रहा टॉय इंडस्ट्री के लिए। सिमिलरली अगर हम डिफेंस प्रोडक्शन की बात करके चले तो 1 लाख करोड़ से ऊपर का मार्क छू लिया है, पहली बार ऐसा देखा जा रहा है और कहा जा रहा है इस फिस्कल ईयर खत्म होते हुए 1.5 लाख करोड़ भी हो सकता है। अगेन दिस इज वेरी गुड अगर देखा जाए ना। ये भी बोला गया था प्लान के अंदर कि भाई डिफेंस को बढ़ाया जाएगा और डिफेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो हमको डिपेंडेंसी खत्म कर दी है डिफेंस के अंदर, तो खासकर हमको बहुत सारी चीजें इंडिया के अंदर बनानी है और ये एक अच्छा स्टेप है, पॉजिटिव चीज है। अब स्टार्टअप्स के ऊपर आ जाते हैं। अगर हम गपशप इंडिया की बात करके चले तो 49 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर रेवेन्यू 43% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, 1619 करोड़ के ऊपर पहुंचता हुआ दिखाई दिया है। अभी गपशप करती क्या है, मैसेजिंग एपीआई देती है जहां से मैसेजिंग की बहुत सारी ऐप्स को आप लिंक कर सकते हो। मुझे याद आता है कि गपशप से हम बहुत टाइम पहले स्पैम ब्लास्ट करते थे एसएमएस का, किसी ने किया या नहीं किया नीचे कमेंट में बताना। अभी भी बहुत सारी साइट्स होगी जो करती होगी। अब अगर हम कैश फ्री की बात करके चले, एसबीआई बैक्ड है, इन्होंने 133 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है। लास्ट ईयर 3 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था, लॉस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इनके रेवेन्यू की बात करके चले तो वो भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। डबल हो गए हैं ऑलमोस्ट, बट लॉसेस भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। -20% का एबिटा मार्जिन है इनका। 1 रुपया कमाने के लिए ये 1 रुपया 22 पैसा खर्च करते हैं। अगर हम पॉकेट एफएम की बात करके चले तो उनका रेवेन्यू 647% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, लॉसेस भी घटते हुए दिखाई दिए है 56%। पर यहाँ पे नंबर समझने की कोशिश करो, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इनका जो 650% का रेवेन्यू बढ़ा है ना, 131 करोड़ के ऊपर पहुंचा है। और लॉसेस की जो हम बात कर रहे हैं घटता हुआ दिखाई दिया है, तो पहले था 171.6 करोड़ का लॉस, जो कि अब 75 करोड़ के लॉस के ऊपर आ गया है। कंपनी के जो ओवरऑल एक्सपेंसेस है वो 9% से ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं और इनका जो एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग एक्सपेंस है वो 45% घटता हुआ दिखाई दिया है। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन देखने को नंबर्स के हिसाब से लग रही है, पर उतनी भी पॉजिटिव नहीं है। अब अगर हम मोबीक्विक की बात करके चले तो उनका आईपीओ आ रहा है, तो भाई उन्होंने अपने आईपीओ साइज को 700 करोड़ पे कर दिया है। पहले 1900 करोड़ का आईपीओ साइज की बात करी जा रही थी। अगर मैं फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 की बात करके चलूं तो 9.5 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट रिपोर्ट किया, जहां पर ऑपरेटिंग रेवेन्यू 381 करोड़ का था। लास्ट अगर इनकी वैल्यूएशन की बात करके चले तो अक्टूबर 2021 के अंदर इनकी $1 बिलियन की वैल्यूएशन थी ईसॉप सेल के अंदर, सेकेंडरी ईसॉप सेल। अब ये समझने की कोशिश करो, मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था सेकेंडरी सेल का मतलब होता है मैंने अपने शेयर्स बेच दिए और वो पैसा मैं घर लेके जा रहा हूँ। अब ईसॉप के सेकेंडरी सेल का मतलब हुआ जिनके पास भी ईसॉप्स थे, इंप्लॉइज मैनेजमेंट जो भी थे, उनके पास भी शेयर्स थे, उन्होंने उसको बेच के अपने घर पैसे ले गए। तो कंपनी लॉस मेकिंग है, कोई टेंशन नहीं है। कंपनी प्रॉफिट ज्यादा नहीं कमा रही, कोई टेंशन नहीं है। हमने अपने ईसॉप्स बेच के पैसा कमा लिया कंपनी से ज्यादा। अब अगर हम कंट्री डिलाइट की बात करके चले तो उन्होंने $20 मिलियन रेस किए हैं अपने सीरीज ई राउंड के अंदर। 20 महीने के बाद में उन्होंने पैसा रेस किया है। बहुत अच्छे तरीके से पैसा खर्च कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से अगर देखा जाए तो। अगर इनके रेवेन्यू की बात करके चले तो 70% ग्रो होता हुआ दिखाई दिया इनका रेवेन्यू, बट लॉसेस की बात करके चले तो 6 गुना बढ़ते हुए दिखाई दिए लॉसेस। अब क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में कंट्री डिलाइट वाज अ दूध वाला ब्रांड, खाली दूध देता था। अब ये बहुत सारी चीजों के अंदर आ गए हैं, तो ये एक ड्रॉबैक हो रहा है। प्लस भाई गलत काम भी कर रहे हैं, तो मैंने कंज्यूमर फोरम पे डाल रखा है,
हमारे साथ में इन्होंने फ्रॉड किया, तो वो डाल रखा है, उसके ऊपर जब आएगा तब मैं बात करूँगा इस बारे में। पर ये बहुत सारी गलत-गलत चीज़ें भी कर रहे हैं। अब गलत चीज़ की बात करके चले तो इंडिया ने इन्वेस्टिगेशन बिठाई है डीएचएल, फेडेक्स और यूपीएस के ऊपर कि आपने एंटी ट्रस्ट पॉलिसी का वायलेशन किया है और आपने गलत काम किया है, प्राइसिंग को मैनिपुलेट किया गया है। यहाँ पर हम इंडिया से बाहर वाले प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, ये खाली डोमेस्टिक की बात नहीं हो रही है। तो अगर ये एलिगेशन ट्रू होता है, तो इनको अपने प्रॉफिट का 3 गुना या फिर इनके एनुअल रेवेन्यू का 10% तक फाइन देना पड़ सकता है। बहुत बड़ा अमाउंट हो गया अगर देखा जाए तो। अगली खबर टेस्ला की है, तो टेस्ला इंडिया के अंदर आ रहा है, बहुत टाइम से हम बातें कर रहे हैं भाई टेस्ला आ रहा है, पर अभी क्लैरिफिकेशन आ गया है। टेस्ला जो इंडिया के अंदर आने वाला है, उसमें बैटरी रिलेटिवली छोटी होगी ताकि प्राइसिंग को कम करा जा सके। अगर हम टेस्ला के मॉडल 3 की बात करके चले तो 33 लाख का इंडिया के अंदर पड़ेगा, बट कहा जा रहा है कि बैटरी को कम करके शायद 20 लाख तक भी लाया जा सकता है। टेस्ला ने कहा है $2 बिलियन वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करेगा और वो 15% ड्यूटी कंसेशन मांग रहा है अगर वो गाड़ियों को इंपोर्ट करता है बाहर से इंडिया के अंदर। 2 साल तक वो चीज मांगा। लेट्स सी कहा जाती है पूरी कहानी। अगली खबर ओपन एआई की है, तो ओपन एआई जीपीटी स्टोर निकाल सकता है अगले हफ्ते। अभी तक क्लेरिफिकेशन नहीं है कैसे काम करने वाला है, प्राइसिंग मॉडल क्या रहेगा। तो बेसिकली क्या होगा, मैं अपने जीपीटीज बना सकता हूँ, ऐप स्टोर पे डाल सकता हूँ, आप उसको यूज करोगे, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी और हम रेवेन्यू शेयर करेंगे। तब ये चीज कैसे काम करेगी, कितना रेवेन्यू शेयरिंग होगी, कैसे आप यूज करोगे, सब्सक्रिप्शन के साथ में ही मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, अभी तक उसकी क्लैरिटी नहीं है। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि एक वर्कशॉप करी जाए, पेड करूँ या फिर फ्री करूँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। बेसिकली हमारी फ्री वाली भी पेड ही होती है, पर वो करूँ जो कि यूट्यूब पे निकाली जाए या फिर इसको थोड़ा क्लोज डोमेन में रखा जाए। जीपीटीज कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे हम अपनी जीपीटीज बना सकते हैं, क्योंकि देखो ये आने वाला टाइम बहुत बड़ा होने वाला है एआई के ऊपर। और जीपीटीज अगर समझे तो जीपीटी एक खुद की अपनी स्टार्टअप होगी। आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो जिसके लिए आपको कोई बहुत बड़े रिसोर्सेज नहीं चाहिए, आपको किसी को डेवलपर को नहीं चाहिए, आप खुद से सब कुछ कर सकते हो। तो मुझे लगता है बहुत स्मार्ट चीज होगी, खासकर मेरे जैसे लोगों के लिए जो कि कंसेप्ट जानते हैं, उनको डेवलपर ढंग के नहीं मिलते हैं और वो एआई को यूज करना चाहते हैं, तो अपने खुद के सिस्टम्स बना सकते हैं। तो मुझे लगता है अगर यूट्यूब पे इस चीज को करा जाए तो बहुत लोगों की मदद हो जाएगी। बट अगर इसको यूट्यूब पे कर दिया जाए तो बहुत सारी चीजें ओपन हो जाएगी, कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो जो लोग स्टार्टिंग के अंदर पैसा कमा सकते थे, कहते हैं ना मिल्किंग, वो नहीं हो पाएगी। मिल्किंग मार्केटिंग कंसेप्ट होता है कि जब कोई नई चीज आती है उस टाइम पे सबसे ज्यादा पैसा कमाया जाता है, फिर जब वो कॉमन हो जाती है तो फिर वो चीज सस्ती हो जाती है। तो मैं एक चीज सोच रहा हूँ कि पहले इसको मिल्किंग करूँ मैं खुद, या दूसरा मन कर रहा है कि मैं और मेरे साथ में कुछ लोगों को मैं ट्रेन करूँ, वो सबके सब मिल के पहले मिल्किंग करे, उसके बाद में वो जो कंटेंट होगा उसको फ्रीली अवेलेबल कर दूँ 6 महीने 8 महीने के बाद में, जब सबने उससे पैसा कमा लिया। कैसे करूँ कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बता। मैं ऑनेस्ट बंदा हूँ यार, सब बता देता हूँ कि मैं कैसा प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है दिस इज अ कम्युनिटी, यहाँ पे मैं अपनी बातें भी शेयर करते हूँ, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यूज भी लेता हूँ, हम सब मिलके डिस्कशन पे आते हैं, उस तरीके से आगे बढ़ते हैं। बाकी अगर ओपन एआई की बात करके चले तो वो मीडिया आउटलेट्स को $5 मिलियन तक दे सकता है उनके न्यूज आर्टिकल्स को यूज करने के लिए, अपने एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए। तो ये अच्छी चीज है, पहले तो बिना पैसे दिए उन्होंने सब कुछ निकाल लिया है, पर अब पैसे देने की बात कर रहे हैं। अगर हम गूगल की बात करके चले तो वो वीडियोस और लार्ज लैंग्वेज मॉडल से रोबोट्स को ट्रेन करने वाला है, ठीक है ना। अभी एआई इंसानों की जंग नहीं रह जाएगी, अब रोबोट्स भी तुम्हारी नौकरियां खाने वाले हैं। और कई लोगों को लगता है एआई इतनी बड़ी चीज नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट की बात करके चले तो 30 साल में पहली बार उन्होंने कीबोर्ड का लेआउट ही चेंज कर दिया है। उन्होंने को पायलट का बटन डाल दिया, डेडिकेटेड बटन कीबोर्ड के अंदर। तो मतलब कितने ही नए, और माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर लेके बैठा है विंडोज का, मतलब डेस्कटॉप वाला हुआ, डेस्कटॉप या लैपटॉप दोनों को मिला के देखा जाए तो। अगर हम परपेक्सिलिटी एआई की बात करके चले तो उन्होंने $520 मिलियन रेस किए हैं जेफ बेजोस और एनवीडिया से। ये बेसिकली कह सकते हो गूगल का कॉम्पिटिटर ही है, जहाँ पर एआई का यूज करके आपको रिजल्ट दिखाई देते हैं। आपको कुछ भी सर्च मारना है तो गूगल के ऊपर बहुत सारी चीजें ब्राउज करनी पड़ती है, ये आपको सीधा आंसर ला के देता है। और मुझे ऐसा लगता है तभी वन ऑफ द रीजन था कि केस स्टडीज में उतना मजा नहीं आता कि एआई अब वो सॉल्व करके दे ही देता है यार। आप जो मतलब 20 मिनट के लोगों की वीडियो देख रहे हो, वो अगर आप एआई को स्मार्टली समझ जाते हो तो आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आपको पॉइंटर्स इंटरनेट से निकाल के दे ही देता है। बाकी अगर मार्केट की बात करके चले तो भाई मार्केट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, सब कुछ पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, इलेक्शन तक शायद दिखाई देगा पॉजिटिव। बाकी ये लोग हैं हमारे सपोर्टर्स जिनकी वजह से हम डेली आप तक ला पाते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस।
और इसी के साथ में आज की बिग न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड मॉर्निंग और जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।